धार के सुल्तान रॉबिन हुड बलवंत सिंह बाखासर की मूर्ति का अनावरण 13 दिसंबर को उनके गांव यानी कि बाखासर में होने जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है और उनकी एक बड़ी आदमकद मूर्ति है वो भी यहां पर लगाई गई है। और इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित इस जोधपुर संभाग के तमाम राजनेता, अधिकारी और इस क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। हमारे साथ राय सिंह जी बाखासर हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां जो है उस कार्यक्रम की चल रही है और क्या बलवंत सिंह जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बलवंत सिंह के बारे में, कुत्र के युद्ध के बारे में तो आप सब लगभग सब कहानियां पूरी कर दी है आपने। हाँ। उनकी सबसे बड़ी एक बात रही है जो गायों के बारे में, जो 2010 हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होने के बाद में 2010 के समय में हमारे यहाँ के गाय पाकिस्तान के मुसलमान लेके चले गए थे। उन्होंने बाकायदा, मतलब ये अविश्वसनीय बात हो सकती है कि एक आदमी एक देश पे हमला कर रहा, और ये कोई रिकॉर्डेड चीज़ भी है। हाँ। उसके कई गीत भी कहे हुए हैं। उन्होंने अपने आदमियों को यहाँ से ले जाके वहाँ उस थाना है हाड़ा नाम गाँव का, उस थाने के उस पूरे थाने को घेरा, और वहाँ का जो एक मुंशी था उसका नाम आसम में जो ऐसा वो भी नाम था उस गाने में। उन्होंने उस समय इस आदमी के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, एक देश अलग हो गया। एक थाने में एक आज की पॉलिटिक्स है कि आज का एक थानेदार, सरवाने का थानेदार अगर घटना बाखासर की है तो वो यहाँ नहीं उसमें मदद नहीं कर सकता है। उस आदमी ने उस देश पे हमला किया और उस कहानी को लेके उनके फादर रणजीत सिंह जी ने, किसी ने आके कहा होगा कि वो पहली बार, वो कहते थे मेरे को पहली बार, मतलब मेरे फादर ने कोई काम कहा था मतलब उस समय की घटना को लेके, तो कि बल्लू गायों लेने गया। वो उसी टाइम उसको अपना पूरा, मतलब ऐसा मिशन बहुत कम लोग करते हैं और ये हकीकत है, रिकॉर्डेड चीज़ है। उसका बाद में थानों में मानों में सब लिखा भाई ये इस तरीके से गए थे और वापस सब गायें ला के, जो उसका जो हीरा कोहली धाम है, जो हमारे भोजानी जो हमारे साथ में हिस्ट्री में पहले भी मरे थे। और हमारे यहाँ हम 1857 की क्रांति के भी, मेरे दादादू साथ है खुशहाल सिंह वगैरह, उसका भी रिकॉर्ड है जो बॉम्बे में है। हम लोग 1857 की क्रांति में इस अंग्रेज़ों का विरोध किया था, थाना हटा दिया था यहाँ से। ओके, इसी तरह से इसी मेरे परिवार के, मतलब इसी संबंध से हमारे लोग थे जो मेरे दादा वगैरह, तो वो भी मैं आपको भी पूरा उसका रिकॉर्ड भेजूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी और सबसे बड़ी विशेषता उनको कोई आम आदमी की छोटी सी तकलीफ को लेके वो कभी ये नहीं देखते थे कि ये आदमी गरीब है या अमीर है। और जो बड़ा आदमी अपने आप को समझता था उसको वो ज़्यादा भाव नहीं देते थे। लेकिन आम आदमी के लिए हमारे यहाँ की ये विशेषता था कि माइग्रेट लोग होते थे पूरे, कई हर खेत में जाके हमारे लोग बैठते थे, बकरियाँ वाले हो चाहे खेती के, उनको इतना विश्वास रहता था कि हमारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो खाली नाम लेते थे बाखासर गांव के नहीं, चौटन से लेके इस साइड के जितने भी लोग, उन्होंने वहाँ ये कहते थे बाखासर। एक बार का छोटा किस्सा, सरदार सिंह जी इनके बेटे की बात है। सरदार सिंह भाई, मैं आ रहा था ट्रेन में, तो लोग बातें करने लगे कि बाखासर में बलवंत सिंह जी है, उनके लोगों का ऊँट है, वो इतना मतलब बड़ा हाइट है। ऐसी गुजरात में खूब दंत कथाएं हर एक चीज़ चलती थी। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो झूठी है सरदार सिंह का, तो तुझे क्या पता था, मैं उनका बेटा हूँ। तो उनका सपूत के सब बेटे होते, मतलब ये इस तरीके की, मतलब उनको ये उनका जो आम आदमी में उनकी अलग अलग कहानियाँ थी। तो इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था और उन्होंने अपनी जब तक सांस रही तब तो आम आदमी के लिए रही और कह के गई कि आपसे हो जाए तो हमेशा लोगों की मदद करना जितनी हो सके। वो उनके आशीर्वाद से भी आज भी हमारे पास लोगों का बहुत बड़ा प्यार है। मैंने ये भी सुना है कि क्षेत्र के जो लोग हैं वो बलवंत सिंह जी को आज देवता मानते हैं, उनको घरों में अगरबत्तियां करते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इस तरीके का हो रहा है सब। बिल्कुल होता है। मैं मेरा खुद का, मैं उनका मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भी विश्वास करता। मैं हमेशा पढ़ता था जब हम लोग यहाँ से निकले इनको हॉस्पिटल ले लिए, तो हॉस्पिटल में तो एकदम रेडी हुए। किसी ने कहा सुकन बढ़िया हुए, तो आपने कहा सुकन तो मैं जन्मा जब से बढ़िया था। तो हम हॉस्पिटल गए तो मैं बातें कर रहे थे, ऐसी थी, मैं उस टाइम में पढ़ता था। तो मैं उनके पैर में हाथ दे के निकला, तो उन्होंने इनके मोहम्मद शाह के लड़के, उनको राय को वापस बुला के मेरे को आप जाओ। और तीसरे दिन ही उनकी डेथ हो गई। मैं जोधपुर से वापस आया, मुझे पता नहीं, मैं 2 बजे यहाँ आया, तो मतलब तो ये, और हमारे यहाँ ये आम आदमी इनको लोक देवता ही मानता है। कई जगह उनके किए हुए वो कह देते हैं कि ये सब वो सब फलीभूत हो गए लोगों के लिए। अच्छा, आपके साथ भी एक कहानी हुई थी, मैंने सुना है कि आपके जो पिताजी थे वो कामदार थे और बलवंत सिंह जी का और आपका कोई किस्सा भी है, क्या वो किस्सा था जब आपके कुछ बीमारी सी हो गई? जी हाँ, मैं जीवराज जी का लड़का हूँ। मेरे पिताजी बलवंत सिंह के कामदार थे। मैं अभी इनका ठाकुर राय सिंह जी और रतन सिंह जी का कामदार हूँ। अभी हमारे ठाकुर साहब बलवंत सिंह जी की जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है इस 13 दिसंबर को। एक बार मैं सभी को
तहे दिल से पधारने के लिए विनती करता हूँ। मैं इस ठिकाने का कामदार होने के नाते से मैं सभी हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोगों से और राजस्थान, गुजरात, अपने सभी जगह से तमाम 36 कौम के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि ठाकुर साहब की इस मूर्ति का अनावरण हो रहा है, जिसमें आप पधार कर मूर्ति शोभा में अभिवृद्धि करें। और आपने कहा तो ये किस्सा, मैं भी छोटा था जब ठाकुर साहब के पास कोटड़ी मेरे पिताजी के साथ आता रहता था। और हमारे यहाँ अभी आपने बात की लोक देवता की, तो हमारे यहाँ जब शादी होती है हमारे परिवार में, तो हम ठाकुर साहब को मतलब छेड़ाबंदी जुआर करने के लिए आते हैं, मतलब बींद और बींदनी साथ में आके और बलू सिंह जीसा को दोक लगाते हैं और नालेर करते हैं। ये हमारा सिस्टम है। मेरे मुंह पे ये वाइट दाग हो गए थे कोड की तरह। तो भाई जब यहाँ हॉस्पिटल तो नज़दीक में बाड़मेर ही था, तो पापा ने कहा चलो भाई बाड़मेर चलते हैं। हम कोटड़ी आए, कोटड़ी में आए तो ठाकुर साहब ने पूछा, अरे कामदार आज जल्दी क्यों कर आया? तो क्या हुक्म बाड़मेर जाना और छोरे कोड हो गया। अरे कुछ नहीं होता मेरे छोरों के। मेरे को बोला बैठ यहाँ। वो खाट पे विराज रहे थे, मैं नीचे बैठा। उन्होंने एक अंगूठा लेके मेरे को यूँ मतलब झाड़ा डाला और बोले अगर कल ठीक नहीं होता है तो फिर बाड़मेर जाना। और मैं रात को सो गया और सुबह एक भी दाग मेरी शक्ल पे नहीं था। और उनके कहने के मुताबिक हमने 1.25 रुपये की साकर कर दी, पश्चिम में 5 पैर रख के। ऐसे तो मेरे खुद के साथ ये परिचय हो चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए यही कारण है कि तमाम लोग हाँ ये हैं राम सिंह जी सोडा, इनके फादर सबल सिंह सोडा, इनके हमेशा शागिर्द रहे। हाँ, तो क्या आपके पिताजी कभी कहानियां सुनाते थे ये सब चीजें बलवंत सिंह जी की? बोलते थे सही, याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है, तो वो जाते उनके साथ रहते थे। हाँ, साथ तो रहते। गर्व होता है इन सब के भी यहाँ आज बलवंत सिंह जी के साथ थे और आज पूरे गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, खुशी रहती। खुशी का दिन। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे राय सिंह जी, तमाम लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, देशभक्त जो लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अशोक जी से पहले आपका बहुत बड़ा आभारी है हम लोग कि आप यहाँ आए, आपने आके हमें इस आपका जो स्टेज दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपने इस आपके माध्यम से मैं पूरे हमारे एरिया की जनता से तो विशेष अपील है ही, लेकिन जहाँ जहाँ आपके माध्यम से लोग सुनेंगे, क्योंकि बलवंत सिंह को सब जानते हैं सबसे बड़ा, और आपके माध्यम से जहाँ उन लोगों के तक बात जाएगी तो मैं विश्वास रखता हूँ कि वो लोग यहाँ सहर्ष आएंगे। और मैं उन सबसे अपील करूँगा और बार बार मैं आपका और बहुत बहुत धन्यवाद दूँ तो आपने ये इस कार्यक्रम लिया है और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं तमाम राजवी भण बाखा सरभूप करण वीर चढ़ती कला रजवट कुलरो रूप पोह जुगतो राधु पबोर जोग राज घन जौण एता अजुआणे अखोए चंद भोज चहुआण कवि आयो वचन कज दिस उदिया पर हेर बाखा सर बलवंत को है मन इडग गर मेर कृपा करे कमली और 100 रुपयों पर साथ बाखा सर बलवंत की है विशुद्धा अविचल बात घनी खमानदाता। बिल्कुल, आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं इस 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और वो दिन जब इस मूर्ति का अनावरण होगा, वो दिन इस क्षेत्र का साक्षी बनेगा कि इस क्षेत्र में वीर बहादुर रहते हैं जो अपनी माँ भारती के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।